मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे कि हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसा मिशन था जिसने भारतीय स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, क्योंकि भारत ने इस मिशन के जरिए कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसे बड़े बड़े विकसित देश भी करने में नाकाम रह चुके थे। दरअसल अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश है, क्योंकि कई देशों ने लगभग मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए 51 मिशन छोड़े हैं, जबकि इनमें से मात्र 21 ही कामयाब हो गए। साथ ही पहली बार भारत के अलावा और कोई भी सफल नहीं हो सका था, और इस तरह से रूस, अमेरिका और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बाद भारत मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह भी है कि इस मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी ने महज 450 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ही पूरा कर लिया था, जो कि नासा के द्वारा भेजे गए मार्स मिशन का 10वां हिस्सा है। मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजने की तैयारी इसरो की तरफ से तब से शुरू हो गई थी जब 2008 में भेजा गया चंद्रयान 1 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद से ही 23 नवंबर 2008 को पहली बार उस समय के इसरो अध्यक्ष माधवन नायर ने मंगलयान मिशन की घोषणा सार्वजनिक तौर पर की, और फिर इस यान को तैयार करने के साथ ही इसे 28 अक्टूबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की प्लानिंग होने लगी, लेकिन प्रशांत महासागर में खराब मौसम की वजह से इस मिशन को 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2013 तक स्थगित कर दिया गया। और दोस्तों, इस यान की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह करीब 1337 किलो का था। साथ में इसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए 3 सोलर पैनल और पावर को स्टोर करने के लिए लिथियम आयन बैटरी भी लगी हुई थी, और इसके अलावा इसमें लिक्विड फ्यूल इंजन भी था, जिसकी मदद से 440 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट हो पाया, और इसी थ्रस्ट से मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर के अंदर एंटर करने का प्लान था। और फिर 5 नवंबर को जैसे ही घड़ी की सुइयां दोपहर 2:39 पर पहुंची, वैसे ही PSLV C-25 मार्स ऑर्बिटर नाम के उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष के ओर रवाना हो गया। और दोस्तों, मंगलयान को बेसिकली 3 स्टेप से होकर गुजरना था। इसमें सबसे पहले इस यान को 4 हफ्ते तक धरती का चक्कर लगाना था, जिससे कि वह धीरे धीरे पृथ्वी के ऑर्बिट से दूर होता चला जाए। और फिर यह प्रोसेस सही हो जाने के बाद जब यान पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर हो गया तो इसका 7वां इंजन चालू किया गया, और जिससे कि इस यान को मंगल ग्रह की तरफ धकेला जा सके। और फिर तीसरे स्टेप में 21 सितंबर 2014 को इसे मंगल ऑर्बिट में प्रवेश कराया गया, और इस तरह से 24 सितंबर 2014 को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी देश के द्वारा भेजा गया मार्स मिशन अपने पहले अटेम्प्ट में ही कामयाब हो गया था। और दोस्तों, इस मिशन की बड़ी ही दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी लागत भारतीयों के हिसाब से करीब 450 करोड़ रुपए थी, जो कि नासा द्वारा भेजे गए यान के 10 गुना कम और चीन तथा जापान के द्वारा भेजे गए असफल मार्स मिशन का चौथाई भर था। भारतीय मंगलयान पर मीथेन सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, मार्स कलर कैमरा और लेमन अल्फा फोटोमीटर की तरह ही बहुत सारे डिवाइस लगे हुए थे, जिससे कि मंगल ग्रह के सरफेस की फोटो लेने, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करने और खनिजों का पता लगाने जैसे कई सारे कामों को लाजवाब तरीके से अंजाम दिया। और दोस्तों, इसी तरह से भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। भारत ने अभी हाल के सालों में जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल की है, वह काबिल तारीफ है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में भी इसरो हर मिशन के अंदर इसी तरह से कामयाबी हासिल करेगा।